चलिए नमस्कार। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक टॉपिक पढ़ेंगे, चीलेट। चीलेट क्या होते हैं, चीलेट शब्द कैसे बना है, चीलेट की परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल क्या है, चीलेट की विशेषताएं क्या है और चीलेट कंपाउंड के उपयोग क्या है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों पर डिस्कशन करें। उम्मीद है अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और चीलेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो हम लोग चीलेट के बारे में देखते हैं। चलिए अब चीलेट को डिफाइन करते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं और क्या इनके उपयोग हैं। चीलेट शब्द के बारे में पहले हम लोग समझ लें कि चीलेट शब्द चीलोस या चीले से बना है। इसका मतलब होता है क्लॉ यानी पंजा, क्लॉ मीन्स पंजा। ठीक है, या क्रैब जैसे केकड़ा। जिस प्रकार से केकड़ा किसी वस्तु को अपने पंजों से जकड़ लेता है, वैसे ही पॉलीडेंटिक लिगेंड। अब पॉलीडेंटिक लिगेंड कौन कौन से हैं? बहुत सारे पॉलीडेंटिक लिगेंड हैं। हमने लिगेंड के बारे में पढ़ा है, मोनोडेंटिड, बाइडेंटिड, ट्राइडेंटिड, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटिड लिगेंड। तो जब बहुदंती लिगेंड होता, बहुदंती लिगेंड का मतलब यह समझ लीजिए आपके ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एक लिखा हुआ है, ये इथिलीन डाइएमीन है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, EN। ये इथिलीन डाइएमीन है और ये एक पॉलीडेंटिड लिगेंड है। इसमें दो ऐसे पॉइंट है जिनके थ्रू ये उपसहसंयोजी बंध द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ सकता है। तो ये एक बहुदंती लिगेंड है। ये भी इथिलीन डाइएमीन है, जिसे हम संक्षेप में EN लिखते हैं। ये दोनों बहुदंती लिगेंड है। तो जैसे केकड़ा किसी पत्थर को या वस्तु को अपने पंजों से जकड़ लेता है, वैसे ही एक बहुदंती लिगेंड मेटल आयन को, ये मेटल आयन है, मेटल आयन को अपने उपसहसंयोजी बंध बना करके जकड़ लेता है लिगेंड। और वो लिगेंड भी कैसा होना चाहिए? बहुदंती लिगेंड होना चाहिए, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो वो उसको जकड़ लेता है। तो चीलेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। चीलेट शब्द चीलोस से बना है, या कहीं कहीं आपको चीला भी मिल जाएगा, चीले भी मिल जाएगा। ये चीला शब्द का अर्थ होता है क्लॉ यानी पंजा या फिर क्रैब। चलिए चीलेट किसे कहते हैं, अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि चीलेट किसे कहते हैं। जब कोई बहुदंती लिगेंड, ध्यान रखेंगे पॉलीडेंटिड लिगेंड की बात कर रहा हूं, जब कोई बहुदंती लिगेंड किसी धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाता है तो एक चक्रीय संरचना बनती है। इस चक्रीय संरचना को चीलेट रिंग कहते हैं। और ऐसे यौगिक जो बनते हैं उन्हें चीलेट कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे लिगेंड जो इस प्रकार के कंपाउंड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं वो चीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग देख रहे हैं ये कॉपर है, Cu, ये Cu डबल प्लस आयन है, ये केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु जो कि आयन के रूप में है। ठीक है, अब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये दोनों लिगेंड है। इनका नाम क्या है? EN, इथिलीन डाइएमीन। इनका नाम है EN यानी इथिलीन डाइएमीन। और ये EN जो है, इथिलीन डाइएमीन, कॉपर के साथ क्या बना रहा? उपसहसंयोजी बंध। तो बेटे ये केंद्रीय धातु आयन है या केंद्रीय धातु परमाणु जो कि आयन के रूप में है, और ये लिगेंड है। ये लिगेंड कैसा? बहुदंती है यानी बाइडेंटिड लिगेंड है।
तो एक लिगेंड एक से ज्यादा बार उपसहसंयोजी बंध बना रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या केंद्रीय धातु आयन के साथ, तो एक रिंग बन जाती है। ये देख रहे हो ना आप, एक रिंग बन गई है, यहां ये रिंग बन गई, एक रिंग यहां बन गई। इसे बोलते हैं कीलेट रिंग। क्या बोलते हैं? कीलेट रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो हमने परिभाषा में बताया है, डेफिनेशन में बताया है कि जब कोई बहुदंती लिगेंड किसी धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है तो एक रिंग नुमा रचना बनती है जिसे कहते हैं कीलेट रिंग। अब इसका ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? कीलेट रिंग, इसे कहते हैं कीलेट रिंग। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कीलेट रिंग एक यहां बन गई, एक यहां बन गई। ठीक है, और अगर इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखना है तो यहां डबल प्लस यहां से हटा करके आप कहां लगा सकते हो? पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहां पर लगा सकते हो आप। तो ये बेटा दो कीलेट रिंग बन गई। ठीक है, अच्छा, ऐसे लिगेंड जो इस प्रकार की कीलेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें कहते हैं कीलेटिंग लिगेंड। उन्हें कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। इसके बाद जो ये यौगिक बना, जो ये कॉम्प्लेक्स बना, उसे कहते हैं कीलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तीन बातें ध्यान रखेंगे। कीलेटिंग रिंग, कीलेट रिंग क्या है? ये कीलेट रिंग बन गई और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये जो लिगेंड है EN, जिसे कहते हैं इथिलीन डाइअमीन, ये कीलेटिंग लिगेंड है और ये कीलेट कॉम्प्लेक्स बन गया। और इस पूरे प्रक्रिया को जिसमें ये कीलेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसको कहते हैं कीलेशन। उसे क्या कहते हैं? कीलेशन। इस बात का ध्यान रखना। तो कीलेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। इसमें एक बहुदंती लिगेंड होना चाहिए। बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होना चाहिए। और जब उससे जुड़ेगा तो एक चक्र नुमा रचना बनती है, चक्रीय संरचना बनती है, जिसे कहते हैं कीलेट रिंग कहते हैं। और ऐसे लिगेंड जो इस प्रकार के रिंग निर्माण में भाग लेते हैं उन्हें कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और जो बनने वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कीलेट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बता ही दिया था, कीलेट को कीलोस से बना, जिसका क्लॉ या क्रैब यानी पंजा। जिस प्रकार से केकड़ा किसी पत्थर को या वस्तु को अपने पंजों से जकड़ लेता, वैसे ही ये कीलेटिंग लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को अपने उपसहसंयोजी बंधों के माध्यम से जकड़ लेता है। इसलिए ये यौगिक कीलेट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। कीलेट कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ विशेषताएं, प्रॉपर्टीज याद रखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर इस कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटिल लिगेंड होते, ध्यान रखना मोनोडेंटिल लिगेंड ऐसे होते हैं, मोनोडेंटिल लिगेंड जो केवल एक उपसहसंयोजी बंध का प्रयोग करते हैं। जैसे अमोनिया है, Cl माइनस है, OH माइनस है, H2O है, ये मोनोडेंटिल लिगेंड है। मोनोडेंटिल लिगेंड अगर यहां जुड़े होंगे तो बनने वाला यौगिक कम स्थायी होगा। और अगर केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर कीलेट लिगेंड जुड़े हैं और रिंग बने हुए हैं तो यौगिक जो कि बनता है वो ज्यादा स्टेबल होगा। वही लिखा है, मोनोडेंटिल लिगेंड के कंपैरिजन में मोनोडेंटिल लिगेंड कॉम्प्लेक्स की तुलना में चीलेट लिगेंड कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्थायी होता है। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें मोनोडेंटिल लिगेंड होते हैं उसकी तुलना में चीलेट लिगेंड कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरी बात ये कि जो बनने वाला यौगिक है उसकी स्टेबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है, ये जो यौगिक बना है वो कितना स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी इस बात पे निर्भर करती है कि चीलेट रिंग की संख्या क्या है। जितनी ज्यादा चीलेट रिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। चीलेट रिंग 2, स्टेबिलिटी उसके अनुसार और ज्यादा, स्टेबिलिटी और ज्यादा। मतलब यौगिक में, कॉम्प्लेक्स में रिंग की संख्या, चीलेट रिंग की संख्या बढ़ने के साथ साथ यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है, यानी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर ये जो रिंग है, चीलेट रिंग की बात कर रहे हैं, उसमें स्मॉल ग्रुप है। स्मॉल ग्रुप मतलब छोटे छोटे ग्रुप हैं,
तो यौगिक जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ज्यादा स्थायी होगा तुलनात्मक रूप से अगर बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं तो। बड़े ग्रुप की तुलना में यदि रिंग में छोटे छोटे ग्रुप हैं तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होगी। रिंग में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, अगर ये जो चीलेट रिंग बन रही है इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आ जाए। अब आप समझ लीजिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं एकांतर द्विबंध। मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। अगर ये कंडीशन है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यदि इन रिंग्स में है तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। मतलब यदि रिंग है तो स्टेबिलिटी है, रिंग की संख्या ज्यादा है तो स्टेबिलिटी और ज्यादा है, और यदि रिंग में छोटे छोटे ग्रुप हैं स्टेबिलिटी और ज्यादा है, और रिंग में डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो स्टेबिलिटी और ज्यादा। मतलब यह कि यहां हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि जो बनने वाला है यौगिक है उसकी स्टेबिलिटी का स्तर क्या होगा। वो कम स्टेबल होगा, औसत स्थायित्व वाला होगा या उच्चतम स्थायित्व वाला होगा। इस बात को हम लोग यहां से समझ सकते हैं। चलिए, तो कीलेट के बारे में हमने बता दिया। ये ध्यान रखेंगे हमेशा मोनोडेंटेड लिगेंड कॉम्प्लेक्स की तुलना में चीलेट लिगेंड कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, जो यौगिक बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी चीलेट रिंग की संख्या पर निर्भर करती है। चीलेट रिंग जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। स्मॉल ग्रुप रिंग ऐसे चीलेट कंपाउंड, ऐसे चीलेट कॉम्प्लेक्स जिनमें रिंग में छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लार्ज ग्रुप। यदि रिंग में बड़े बड़े ग्रुप हैं उनकी तुलना में छोटे छोटे ग्रुप है तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। रिंग में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि रिंग में कॉन्जुगेटेड द्विबंध है, एकांतर क्रम में द्विबंध है तो यौगिक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं चीलेट कॉम्प्लेक्स का उपयोग क्या है। चीलेट कॉम्प्लेक्स का उपयोग देखते हैं। तो यूजेस, चीलेट के क्या उपयोग हैं। बात नंबर 1, चीलेट का प्रयोग जल के शोधन में यानी मृदुकरण। मृदुकरण मतलब खारा पानी है उसको मीठा पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर बनाने में, कन्वर्ट करने में यूज किया जाता है। जल के सॉफ्टनिंग में, मतलब जल के शोधन में। सॉफ्टनिंग का मतलब होता शोधन, खारे पानी को मीठा पानी बनाने में। जल के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे एक महत्वपूर्ण उपयोग है, इसका उपयोग Ca++ और Mg++, मतलब चीलेट कंपाउंड का उपयोग कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के विश्लेषण में, एनालिसिस में, विश्लेषण में। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के विश्लेषण में किया जाता है। कितने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है इसका आकलन किया जाता है किसके द्वारा, चीलेट कंपाउंड की हेल्प से। अगला जो यूज है चीलेट कंपाउंड का, क्या यूज है, ठीक है, इसका उपयोग जो है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड जानते हैं, आवर्त सारणी में दो नीचे लाइनें पड़ी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें, ऊपर वाली लाइन लेंथेनाइड्स कहलाती है, उसके नीचे वाली लाइन एक्टिनाइड्स कहलाती है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों का पृथक्करण चीलेट कॉम्प्लेक्स की सहायता से होता है। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड तत्वों का पृथक्करण यानी सेपरेशन चीलेट कॉम्प्लेक्स की सहायता से होता है। और एक और बात, पीबी की विषाक्तता का निवारण, मतलब पीबी क्या होता है, लेड। लेड सब लोग जानते हैं, लेड विषैला होता है। अगर शरीर में लेड की विषाक्तता है तो उसको दूर करने के लिए चीलेट कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चीलेट कॉम्प्लेक्स का क्या क्या उपयोग है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। जल के शोधन में, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर,
जल के शोधन में चीलेट कॉम्प्लेक्स का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के विश्लेषण में चीलेट कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के पृथक्करण में लैंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्वों का जो मिश्रण होता है उससे उनको अलग अलग करने में बड़ी समस्या होती है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों का पृथक्करण बड़ा ही कठिन कार्य है। उसको रिमूवल करने में, उनका सेपरेशन करने में, लैंथेनाइड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने में हम लोग चीलेट कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। पीवी की विषाक्तता मतलब लेड का जो विषाक्तता है यानी विषैलापन है उसको रिमूव करने में, मतलब लेड की टॉक्सिसिटी को रिमूवल में जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? चीलेट कॉम्प्लेक्स का। तो ये चीलेट के प्रमुख उपयोग हो गए। सबसे ज्यादा इसका बेसिक यूज है जल के शोधन में। जल का जो मृदुकरण होता है ना, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के एनालिसिस में, ठीक है, EDTA4- का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड तत्वों के पृथक्करण में चीलेट कॉम्प्लेक्स का उपयोग होता है। और भी बहुत सारे उपयोग हैं चीलेट के बारे में। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, चीला जो शब्द बना है वो चीलोस से बना है या कहीं कहीं चीला भी लिखे मिल जाता है। ठीक है। ये शब्द जो है इसका अर्थ होता है क्लॉ या क्रैब। क्लॉ मीन्स पंजा या क्रैब मीन्स केकड़ा। ठीक है। ये सब बातें हम समझ चुके थे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीलेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। धन्यवाद।